हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम आरती है और आज मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगी अपनी तरफ से कि मोस्टली लोग इंडिया में जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो सारे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैंने भी की थी और हालांकि अभी मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। तो मैं उन सब लोगों को एक एडवाइस दूंगी जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मोस्टली इंडिया में मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग कर ही रहे होते हैं, कोई किसी एग्ज़ाम की, कोई किसी एग्ज़ाम की, कोई किसी एग्ज़ाम की। तो मैं बताना चाहूँगी कि हम किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे आपने फटाक से आज बुक लेके बैठी और नेक्स्ट 2 मंथ जो एग्ज़ाम है आप उसका वो आपको क्रैक करना है, वो हो गया। ऐसा नहीं होता है। ऐसा जब होता है जब आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा वास्ट हो, आपने पहले पहले जब स्कूलिंग में कॉलेजिंग में बहुत अच्छे से पढ़ा हो चीज़ों को, उस टाइम में आप हो सकता है कि 2-3 महीने में अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लें। लेकिन आपने कॉलेज में और स्कूलिंग में बहुत सीरियसली पढ़ाई नहीं की है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा एग्ज़ाम को क्रैक करने में। जैसे कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करने में करीब 1 साल लगा और 1 साल के बाद जब 1 साल मैंने सीरियसली पढ़ाई की बहुत डेडिकेटली खतरनाक वाली, उसके बाद जब सेकेंड ईयर आया, मतलब दूसरी साल आया प्रिपरेशन का, तो उसमें मुझे जॉब मिल गई थी। तो मैं ये बोलूँगी कि आपको मोस्टली 1 साल तो देना ही है, इवन 1.5 साल भी हो सकता है, इवन 2 ईयर्स भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद आपको जॉब मिलेगी पक्का। कोई ना कोई जॉब आपको मिलेगी। हालाँकि हो सकता है उसके बाद आप बहुत सारे एग्ज़ाम एक साथ क्रैक कर लें, क्योंकि आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी हो जाती है। आपको चीज़ें बहुत अच्छे से पता लगने लग जाती हैं कि क्या है ये, किस चीज़ है, कहाँ से, कौन से राइटर का है, ये चीज़ किससे रिलेटेड है। जीके में भी आपको बहुत सारी चीज़ें, जीके भी आपकी अच्छी हो जाती है। जैसे लुसेंट की बुक अगर आप 1 या 2 या फिर 3 बार पढ़ लेते हैं और बीच-बीच में रिवाइज़ करते रहते हैं उसको, तो मुझे लगता है आपकी जीके अच्छी हो जाएगी। तो मैं आपको ये एडवाइस दूँगी कि आप 1 ईयर डेडिकेटली पढ़िए। डेडिकेटली पढ़ने का मतलब है ऐसा नहीं कि आप कुछ-कुछ बीच में अपनी मूवी चला ली एंड ऑल एंड ऑल। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। हाँ, ये हो सकता है कि आप 2 आवर्स पढ़ें या फिर 1.30 मिनट, मतलब अ, डेढ़ आवर, वो क्या होता है वो, 1 1.30 आवर्स अगर आप पढ़ते हैं, उसके बाद आपका माइंड थोड़ा-सा थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, तो आपको लगता है कि थोड़ा रिलैक्स करना ज़रूरी है। तो उस टाइम पीरियड में, उस बीच में आप उठ के कुछ खा सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर-उधर बातें कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस टाइम भी आपका माइंड में वो चीज़ें रिवाइज़ होनी चाहिए जो आपने पढ़ी हैं। वो क्या था, वो कैसे था, ये वो आप चल जा रहे हैं। मेरा भी यही था कि अगर मैं उठी भी हूँ तो उस टाइम पे भी मेरे दिमाग में वही चीज़ें रहती थी जो मैंने पढ़ी हैं। चीज़ें रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, दिमाग में उसको भर लेना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके अगर आप उठ जाते हैं बीच-बीच में कई बारी, इट्स ओके। लेकिन हाँ, उठना भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक-एक दिन, 2-2 दिन गायब हैं पढ़ाई से। आपने बुक ही नहीं खोली 2-2 3-3 दिन तक। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये आपके प्रिपरेशन टाइम पीरियड को बढ़ा देगा। आपका और भी लंबा टाइम पीरियड चलेगा और मोस्टली शायद वो कभी ख़त्म ना हो, और ये भी हो सकता है कि आप जॉब ना ले सकें। तो ऐसा ना हो कि आपने आज एक दिन पूरा दिन पढ़ाई नहीं की। आप जैसे कि कहीं लॉन्ग टूर पर चले गए। अगर आप लॉन्ग टूर पर जाते हैं तो उससे क्या होगा, 3-4 दिन वो गए, फिर आप वहाँ से आएंगे 2-3 दिन टायर्ड रहेंगे, 5-6 पूरा वीक चला जाता है। तो ये गलती आप ना करें अगर आप सीरियसली जॉब लेना चाहते हैं तो। ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लाइफ है, एंजॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब जब आप अपने एम को पा लें, जब आपके पास जॉब हो, उस एंटरटेनमेंट को पाने के लिए आपके पास पैसे हों, तो आप उस सारी चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको 1-1.5 साल पढ़ाई करनी है। उसके बाद को ऐसा ना हो कि आपने क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन सा एग्ज़ाम है, आज ये एग्ज़ाम है, आज वो एग्ज़ाम है, फलाना एग्ज़ाम है, इतने एग्ज़ाम है। अरे उसको क्रैक भी तो करो। हर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, हर कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है। प्रिपरेशन कितने लोग कर रहे हैं, मायने ये रखता है। मैं बहुत ज़्यादा बातें ऐसे नहीं करूँगी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है तो एंड ऑल, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे भी पता है कि मेरे अंदर भी बहुत कमियाँ हैं। ये जॉब मेरे को एकदम से नहीं मिली है, मैंने भी बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा है, उसके बाद ये जॉब मेरे को मिली है। अभी भी मैं पढ़ ही रही हूँ कि जिससे कि मेरे को मेरा होम स्टेट मिल जाए और मैं वापस चली जाऊँ। तो यही मेरी एडवाइस है कि आप डेडिकेटली पढ़िए चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए
और कम से कम एक दिन में 10 आवर्स पढ़िए, 11 आवर्स पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हैं। जब मैंने प्रिपरेशन की थी उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं किया था सिवाय पढ़ने के। और मेरा जो स्टडी आवर्स हैं वो मैं मोस्टली 12 आवर, 13 आवर, 14 आवर्स इतने हो गए थे, क्योंकि सिवाय पढ़ने के मैं कुछ नहीं करती थी। तो ओके गाइस, अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आई नीड योर सब्सक्रिप्शन प्लीज़। बाय।